नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है यूट्यूब चैनल विजन फॉर एजुकेशन में। आज आप लोगों के लिए उत्तराखंड एलटी जो नई भर्ती प्रक्रिया है उसके ऊपर जो है जानकारी रहेगी। प्रत्यावेदन के बाद जो बीआरपी सीआरपी की फाइनल वेटिंग लिस्ट जारी हुई है उसके ऊपर चर्चा होगी। स्नातक स्तरीय वीडियो वीपीडीओ जो पुनः परीक्षा होनी है अप्रैल में शायद, उसके ऊपर चर्चा होगी। उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बहुत से अभ्यर्थियों में लटकी जो उनका अभ्यर्थन है उसमें तलवार लटकती हुई नज़र आ रही है, तो उसके ऊपर चर्चा की जाएगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए शिक्षा जगत से संबंधित हर छोटी बड़ी खबर का सटीक विश्लेषण लाने का प्रयास करता हूं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तराखंड एलटी नई भर्ती प्रक्रिया की। तो आप सभी जानते हैं, कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में आपको जानकारी मिल भी गई होगी कि 1200 के करीब जो है नए पद सृजित किए जा रहे हैं और जो है कार्मिक विभाग और वित्त विभाग से उसको स्वीकृति मिल गई है, ऐसा जो है खबर आ रही हैं। और कह सकते हैं कि जल्द नोटिफिकेशन जारी होगा। हालांकि उसमें कहा गया है कि 1.5 से 2 हफ्ते के अंदर नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, क्योंकि अध्याचन पूरा जो है संशोधित कर दिया गया है। अब सीधे जो है नोटिफिकेशन नहीं आएगा। देखिए 2027 में उत्तराखंड में जो है चुनाव होने हैं, उसके मद्देनज़र आप लोगों से हम पहले भी कहते हुए आ रहे हैं कि 2026 में जो है एलटी भर्ती प्रक्रिया नई वाली होगी ज़रूर, लेकिन इतनी जल्दी होगी शायद मुश्किल ही लग रहा है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अध्याचन में या किसी न किसी प्रकार के आरक्षण या किसी मुख्य कोई बिंदु जो है को उलझाकर ये लोग नोटिफिकेशन को थोड़ा डिले कर देते हैं। पहले से हम देखते हुए आ रहे हैं, तो 1.5-2 हफ्ते के अंतर्गत जो है नोटिफिकेशन जारी होने थोड़ा मुश्किल लग रहा है। हालांकि आयोग जो है अगले महीने कैलेंडर जारी करने वाला है, अगले महीने के आसपास। तो उस कैलेंडर में जो है जो नई एलटी भर्ती प्रक्रिया है उसका जो है संभावित डेट ज़रूर दी जाएगी, इतना तो पक्का है। लेकिन नोटिफिकेशन का अभी हम क्लियर नहीं कह सकते हैं कि 1.5 से 2 हफ्ते के अंदर नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि नई भर्ती तो होनी है इस साल के अंतर्गत। मिड जो ईयर होगा उसके आसपास आने की पूरी संभावना है। अब देखिए खबर जो आ रही है उसके हिसाब से तो 1.5-2 हफ्ते के अंदर जो है नोटिफिकेशन जारी होने की बात कही गई है। तो वो तो 1.5-2 हफ्ते रुक लेते हैं, देख लेंगे उसमें कितना उस बात में दम है। हालांकि कहीं ना कहीं से स्रोत से ही आई होगी वो सूचनाएं, कोई सोर्स होगा तभी सूचना जो है बाहर आ रही है। तो आ जाती है तो अच्छी बात है, लेकिन अभी पुरानी भर्ती प्रक्रिया के ऊपर भी कोर्ट केस चल रहा है, तो उसको छोड़ के नई भर्ती प्रक्रिया शिक्षा विभाग को ले नोटिफिकेशन निकालना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। और इसके अलावा देखिए प्रत्यावेदन के बाद बीआरपी सीआरपी की फाइनल वेटिंग लिस्ट की बात कर लेते हैं फटाफट में। देखिए उस बीआरपी सीआरपी में जाने से पहले हम स्नातक स्तरीय वीडियो वीपीडीओ पुनः परीक्षा की बात कर लेते हैं, क्योंकि आयोग में जब अभ्यर्थी अभी गए कल या परसों के आसपास, जो बेरोजगार संघ और अन्य अभ्यर्थी गए थे, तो वहाँ से आयोग ने कह रखा है कि वीडियो वीपीडीओ को अप्रैल के जो माह के में कराया जाएगा पुनः परीक्षा, जो रद्द हो गई थी, ठीक है। तो सभी लोगों ने जो है उसमें अपना ध्यान बनाए रखना है, और अप्रैल में अगर परीक्षा हो जाती है तो अपनी तैयारी को जो है पुख्ता रखना है, ठीक है। तो अप्रैल के आसपास वीडियो वीपीडीओ स्नातक स्तरीय पटवारी लेखपाल वाली जो रद्द परीक्षा है वो हो सकती है, ठीक है। तो अब इसके बाद जो है बीआरपी सीआरपी की एक फटाफट से जो है देख लेते हैं न्यूज़। देखिए बीआरपी सीआरपी का जो बीच में लिस्ट निकली थी उसमें प्रत्यावेदन मांगे गए थे। प्रत्यावेदन के बाद जो है एक लिस्ट जारी हो गई है, जो कि समग्र शिक्षा की वेबसाइट में आप देख सकते हैं, या मैं टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दूँगा वो लिस्ट। उसमें बीआरपी अंग्रेजी के 13, बीआरपी हिंदी के 17, गणित के 19, विज्ञान के 23, सामाजिक विज्ञान के 34 लोगों का जो है प्रतीक्षा सूची में नाम आया है प्रत्यावेदन के बाद, ठीक है। इसके अलावा सीआरपी के 252 लोगों का उस लिस्ट में नाम है। तो टोटल 358 जो हैं पदों पर वेटिंग लिस्ट जारी हुई है। एक वेटिंग लिस्ट मुझे लगता है कि अभी और आ सकती है कुछ कम पदों की, क्योंकि कुछ तो इस लिस्ट में जो है एलटी में लग गए होंगे। कुछ क्या हो रहा है कि अभी बीआरपी सीआरपी में पद में ज्वाइन करने के बाद भी कई लोगों ने छोड़ा है, ऐसा मेरे को सुनने में मिला है। क्योंकि देखिए पहले वेतनमान 40,000 बताया गया था, तो
उसके अनुसार बहुत से लोग आए थे, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि वेतन मिल रहा है 28,000 28,500 के करीब। तो बहुत से लोग उसमें भी पूछ रहे हैं कि कम क्यों मिल रहा है। देखिए उसमें ये है, एक तो प्रोविडेंट फंड जो को मिलाकर 33,000 की सैलरी बन रही है, और जो बाकी बची हुई सैलरी कट रही है वो 18% जीएसटी में कट रही है, ठीक है, उसी में इंक्लूड किया गया है। तो टोटल जो है 33,000 सैलरी है सीआरपी बीआरपी में, जिसमें से जो है 28,500 इन हैंड मिल रही है आपको, बाकी जो है आपका प्रोविडेंट फंड कट रहा है, ठीक है। तो इसकी अगर लिस्ट आप लोगों को चाहिए होगी तो समग्र शिक्षा में देख सकते हैं की वेबसाइट पे, या फिर टेलीग्राम में मैं डाल दूँगा, ठीक है, टेलीग्राम का लिंक भी डाल दूँगा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो ये बात हो गई 3 भर्तियों के बारे में। अब बात करते हैं, देखिए उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती में जो है बहुत से अभ्यर्थियों में के अभ्यर्थन में थोड़ी तलवार लटकती हुई नज़र आ रही है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं, उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं एक बार। देखिए यूपी निवासी, देखिए एक खबर आई है आज की, यूपी निवासी बने उत्तराखंड में शिक्षक। 28 को नोटिस जारी हुआ है। ये नैनीताल डिस्ट्रिक्ट का शायद कोई धारी और ओखलाकांडा ब्लॉक में तैनात शिक्षकों पर कार्रवाई की बात कही जा रही है। तो ये कौन है, ये वो हैं जिन्होंने 2 जगहों का स्थायी निवास दिखाया गया है इनके द्वारा। तो इनको जो है नोटिस जारी किया गया है, और सही जवाब नहीं देने पर इनकी जा सकती है नौकरी, ऐसा जो है कहा जा रहा है। उत्तराखंड के साथ ही उत्तर प्रदेश के प्रमाण पत्र लगाए हैं इसमें। तो ये तो हो गई पिछली भर्ती की बात, ठीक है। तो अगर हम इस बार की भर्ती की बात करें तो हाँ, उत्तराखंड में एनओएस डीएलएड वालों अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक के लिए अब मान्य किया जा रहा है, लेकिन उन्हें काउंसलिंग के समय अपने शैक्षिक प्रमाण पत्रों के साथ साथ सेवारत होने के प्रमाण, देखिए स्कूलों में सेवारत होने का प्रमाण उनको देना पड़ेगा और पुख्ता प्रमाण देना पड़ेगा। नियुक्ति पत्र, प्रबंधन समिति की मंजूरी, वेतन पर्ची और हाजिरी जैसे अतिरिक्त दस्तावेज देने होंगे इस बार। देखिए पिछली बार क्या था मामला कि कुछ बहुत ढील दी गई थी इन मामलों में, सारे चीज़ें नहीं भी ला रहे थे तो 2-3 चीज़ें दिखा के हो जा रहा था। लेकिन इस बार जो है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से डीएलएड के बाद मामले उठ रहे हैं कि उत्तराखंड में कैसे मिल रहा है, 2 जगहों के स्थायी तो नहीं लगे हैं, इसके आधार पर जो है इस बार थोड़ा चयन मुश्किल नज़र आ रहा है सभी लोगों के लिए। इन प्रमाण पत्रों में एक आध दस्तावेज तो कम रख सकते हैं, लेकिन लगभग बाकी आपको सेवारत होने का प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, पुख्ता नियुक्ति पत्र देना पड़ेगा, उस विद्यालय में कब नियुक्ति मिली थी, कैसे मिली थी, प्रबंधन समिति की मंजूरी कि हाँ भाई हमें कोई इसमें एनओसी नहीं, मतलब हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। और सबसे बड़ी बात, पे स्लिप मांगी गई है इस बार, और पे स्लिप नहीं है या और हाजिरी भी मांगी गई है, यानी अब वहाँ जो है हाजिरी की पुस्तिका में साइन आइन इत्यादि के जो है फ़ोटो मांगी गई है। तो पिछली बार तो थोड़ा बहुत जो है ढील दी गई थी, तो इस बार थोड़ा सख्ताई से पेश आने की संभावना है इन चीज़ों में, क्योंकि बार बार मामले उठ रहे हैं कि 2 जगहों के स्थायी निवास या फिर फर्जी तरीके से प्रमाण पत्र प्राप्त करने के तरीके। और पिछली बार तो ऐसा भी निकल के आया था कि टीईटी जो है पहले का था और डीएलएड बाद का था, क्योंकि टीईटी जो है बीएड के बेस पर किया गया था। और इसके अतिरिक्त हम कह सकते हैं कि 18 महीने का जो डीएलएड का एनआईएस डीएलएड का कोर्स है उसकी भी कुछ डेट है, उस डेट के अंतर्गत जो है अगस्त 2019 से पहले पूरा हो जाना चाहिए, और मेरे ख्याल से अगस्त 2017 से पहले जो है नामांकन हो जाना चाहिए, इस टाइप की कोई वो है। आप लोग देख लेंगे उस डेट को, आप लोगों को ज़्यादा बेहतर तरीके से मालूम होगा कि कब से जो है एनआईओएस डीएलएड के लिए आवेदन मांगे गए थे आपके स्कूल में अध्यापन कार्य के साथ साथ, ठीक है। तो ये मामले हैं जो कि इस बार थोड़ा सख्ताई से पेश आने की बात कही जा रही है शिक्षा विभाग के द्वारा भी, क्योंकि बाद में जैसे अभी मैंने आपको बताया कि 28 लोगों को नोटिस दिया है तैनाती के बाद, तो शिक्षा विभाग ऐसी फजीहत नहीं चाह रहा है आने वाली भर्ती में। तो वो चाह रहा है कि इस बार पहले ही सब चीज़ की जो है पुख्ता इंतज़ाम कर दिए जाएं और सभी दस्तावेज़ों को
ज़्यादा गहनता से जांच किया जाए और शैक्षिक प्रमाणों के साथ साथ सेवारत होने का प्रमाण पत्र, नियुक्ति पत्र, प्रबंधन समिति की मंजूरी भी इसमें मांगी गई है। वेतन पर्ची यानी कि पे स्लिप होनी ज़रूरी है और हाजिरी होनी ज़रूरी है। हालांकि देखिए, उत्तराखंड के अगर हम सब ज़िलों की 13 ज़िलों की बात करें तो कुछ कुछ ज़िलों को छोड़ के अन्य जो ज़िलों में, छोटे ज़िलों में इतना कुछ शायद ही कोई ले के आ पाएगा, क्योंकि वेतन पर्ची तो प्राइवेट स्कूलों में, छोटे ज़िलों में तो मुश्किल ही है कि वेतन पर्ची देते होंगे, लेकिन उसकी कोई ना कोई संख्या, एक कुछ संख्या बताई जा रही है, वो ले जानी पड़ेगी आप लोगों ने। और हाजिरी भी शायद ही मिलेगा। हाजिरी का उतना पुराना 2017 का रजिस्टर तो अब लाना थोड़ा मुश्किल ही रहेगा। तो अब देखना पड़ेगा कि शिक्षा विभाग आगे इस पर कितनी ढील देता है या कितना कंसेशन देता है, किस किस चीज़ में जो है इसमें आप लोगों को थोड़ी सुलभता देता है, या आपका या सारी की सारी चीज़ें लानी ज़रूरी होंगी, तो फिर बहुत से लोगों का जो है इसमें मुश्किल हो जाएगी अपने प्रमाण पत्र को प्रमाणित करना या वेरिफिकेशन के टाइम। जो अभी एक बार और फाइनल में जब वहाँ नियुक्ति मिलेगी उसमें भी ज़रूर मांगे जाएंगे ये चीज़ें, और काउंसलिंग में भी मांगे गए होंगे तो उसमें भी ज़रूर लिखा होगा, वहाँ टिप्पणी की गई होगी कि ये प्रमाण पत्र नहीं था संबंधित अभ्यर्थी का, तो उसके आधार पर भी जो है लिस्ट तैयार हो रही है, ऐसा सुनने में आया है। और जैसा कि हरियाणा इत्यादि बीएड वाले भी हैं, नहीं सॉरी डीएलएड वाले भी हैं वहाँ, उनके ऊपर भी नज़रें जमाई हुई है, ऐसा कहना है विभाग का। तो देखेंगे आने वाले समय में कि क्या लिस्ट में निकल के आता है इन सब बातों का निचोड़। ठीक है, अगर कोई भी इससे संबंध में नई कोई जानकारी आएगी तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो ज़रूर लाऊंगा। तब तक चैनल पे बने रहिएगा। धन्यवाद।